2024 से फरवरी के महीने से कर रहे हैं, जिसमें अभी तक मेरा 1 महीने का पीएफ सितंबर का पड़ा, बाकी सब बाकी है। तो उसके कारण बंद होती है, लेकिन उसका कट जाता है, बस 22-23 दिन की सैलरी बनता है। और हमारे इतने दिन में अप्रैल से अब तक 2 एक्सीडेंट हो गए हैं, लेकिन उसमें कोई वो नहीं हुआ है, कोई सहायता नहीं मिली। जब कहते हैं ठेकेदार से तो कहता है मतलब कंपनी फ़ोन करो या फिर आज आ जाएगा, कल आ जाएगा मैडम, डाल देंगे पैसा, पर डालता नहीं है। हम लोग जो है अधिकारी हैं या कोई भी हैं, मेरे जगह पर बैठ के देखें तब उनको पता चलेगा कि कैसे गरीबी होती है। तो उसका नहीं पैसा, सरकारी छुट्टी, त्योहार की छुट्टी, इतवार की छुट्टी सब काट लेते हैं हम लोग की। हमारी तीसरा महीना चल रहा है, 1 महीना धरना देने के बाद सैलरी डलवाई गई थी, उसके बाद कोई सैलरी नहीं आई हम लोग की। ये फार्म भरिए, वो फार्म भरिए, ऐसा करिए वैसा करिए कहते इधर उधर भगाते रहते सर। टेंडर वाले से किसी से बात नहीं, बस एफओ मैडम निकल रही थी यहाँ से, तो रास्ते में बस चलते चलते यही बात हुई मैम से। लखनऊ विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार दफ्तर के बाहर आज सफाई कर्मी इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करेंगे क्या कुछ मांगे हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका और आज यहाँ पर आप धरना दे रही हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी हम लोग की मांग ये है कि हम लोग का पीएफ हम 2 साल से कर रहे हैं काम, लगभग 2024 से फरवरी के महीने से कर रहे हैं, जिसमें अभी तक मेरा 1 महीने का पीएफ सितंबर का पड़ा है, बाकी सब बाकी है। मतलब कहा जाए, जब कहते हैं ठेकेदार से तो कहता है मतलब कंपनी फ़ोन करो या फिर आज आ जाएगा, कल आ जाएगा मैडम, डाल देंगे पैसा, पर डालता नहीं है हम लोग का पैसा। और 3-3 महीने तनख्वाह रोक के, जब 2 महीने की रोक लेते तब 1 महीने की तनख्वाह देते हैं हम लोग को। ऐसे हम लोग गरीबी में काम कर रहे हैं, तो ऐसे अगर पैसा मिलेगा कैसे हम लोग का चलेगा खर्चा। और ठेकेदार का नाम क्या और आज आप यहाँ पर आए हैं, कोई अधिकारी आपसे मिलने आया, क्या कुछ आपको जो है सांत्वना? एफओ मैडम मिली हैं, बहुत उससे बहुत हम लोग कोशिश किए, तब एफओ मैडम जब आई हैं उन्होंने कहा है कि अभी तक एजेंसी को हमने 1 महीने का पैसा नहीं दिया है, जब डालेंगे तब वो दे देगा। अब ये नहीं बताएंगे कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। हम लोग को भला ये दिलासा दे दिया जाए कि कब तक डालेंगे, कब तक हमारी तनख्वाह आ जाएगी, तो हम लोग को कुछ दिलासा मिल जाए, मगर ये भी कुछ नहीं बताया गया है। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? आपका कितने दिन से वेतन नहीं आया? मेरा भी वही हाल है जो 3 महीने से, और 1 महीने का डाला गया है, अभी मई का है, और जो है ये महीना पूरा हो रहा है, ये अभी नहीं आया है। और हमारे इतने दिन में अप्रैल से अब तक 2 एक्सीडेंट हो गए हैं, लेकिन उसमें कोई वो नहीं हुआ है, कोई सहायता नहीं मिली है, और न तनख्वाह टाइम से डाली गई है। अब वो लोग जो है अधिकारी हैं या कोई भी हैं, मेरे जगह पर बैठ के देखें तब उनको पता चलेगा कि कैसे गरीबी होती है। वो लोग क्या जाने गरीबी क्या है। और सारी छुट्टियां काट लेते हैं, संडे छोड़ करके जो है संडे काट लो, लेकिन सरकारी जो छुट्टियां हो वो तो दो में मुझे, ना छुट्टियां मिलती हैं ना कुछ मिलता है। अगर यूनिवर्सिटी 10 छुट्टी भी देता है ना, तब भी हमारा पैसा काट लेता है। अगर यूनिवर्सिटी दे रही है 10 छुट्टी तो उससे हम लोग की तो कोई गलती नहीं है ना, उसका भी पैसा काट लेते हैं। तो उसका नहीं पैसा, सरकारी छुट्टी, त्योहार की छुट्टी, इतवार की छुट्टी सब काट लेते हैं हम लोग की। तो सब कट पिट के मिलता है, वही हम लोग को 5-6 हज़ार आता है। तनख्वाह 12,000 13,000 बताते हैं, कट पिट के 5-6 हज़ार आता है हम लोग का, वो भी 3-3 महीने रोक लेते हैं। पीएफ वगैरह सब कट के? जी, पीएफ वगैरह कट के कहीं 7,000 कहीं 6,000 ऐसे आता है सर हम लोग का पैसा। तो 12,000 बता रहे हो तो उसमें चलो मानते हैं, चलो संडे को बंद रहता संडे काट लो, मगर हम लोग का जो त्योहार की छुट्टी है और सरकारी छुट्टी वो तो दें हम लोग को, वो भी नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं, सब काट पीट के 5-6 हज़ार रुपया रखते हैं हम लोग का, वो भी 3-3 महीना रोक लेते हैं। हम लोग का खर्चा नहीं चल पा रहा है इतने में। हम लोग काम इतनी मेहनत से काम करते हैं, कैसे खर्चा चलाएं हम लोग। अगर टाइम से नहीं मिलेगी तनख्वाह तो हम लोग का कैसे खर्चा चलेगा। तो हम लोग का यही निवेदन है कि हम लोग की टाइम पे तनख्वाह मिले और छुट्टियां हम लोग की ना काटी जाएं। और भी लोग हैं, बात करेंगे। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आपका कितने महीने का जो वेतन है वो? मेरा तो सर 2023 से बाकी है। 2023 से वेतन जी, वेतन नहीं सर, पीएफ। हाँ, पीएफ हमारा 2023 से नवंबर से अभी तक एको बार डाला नहीं है। हम पीएफ ऑफिस भी गए थे, एप्लीकेशन डाली थी हमने, क्योंकि हमने जब अपना पीएफ चेक किया तो उसमें 0 बैलेंस दिखा रहा था। हम एजेंसी के पास पहले गए, बहुत बार गए, तो वो हमको आजकल में 3 महीने हमको टालते रहे। उसके बाद हम पीएफ ऑफिस गए, लेकिन पीएफ ऑफिस में क्या है सर, वहाँ एक बार हम एप्लीकेशन दिए तो कुछ हुआ नहीं,
दूसरी बार जाने की सोची तो छुट्टी नहीं मिलती है। जब अब ऑफिस का टाइम रहता है, ऑफिस आना रहता है तो छुट्टी नहीं मिलती। अगर छुट्टी लेकर जाएंगे सर पैसा कट जाएगा। अच्छा, वो वाली जो गजेटेड छुट्टी है उनमें से भी कुछ नहीं मिलता? उसमें कुछ नहीं मिलता। छुट्टी तो छुट्टी सर है। डिपार्टमेंट जितने हैं सब बंद रहते हैं तो उसमें हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। और हॉस्टल जो है सर वो तो 30 दिन खुले रहते हैं। उसमें तो फिर ये रहता है कि आप आएंगे तो बनेगी, नहीं आएंगे तो नहीं बनेगा। लेकिन डिपार्टमेंट तो सर हम थोड़ी ना बंद करते। डिपार्टमेंट तो सरकार छुट्टियां हैं तो उसके कारण बंद होती है, लेकिन उसका कट जाता है। बस 22-23 दिन की सैलरी बन पाती है डिपार्टमेंट में। ये जो टेंडर चेंज हो गया है तो इसमें भी तो काफ़ी परेशानियां सामने करना पड़ रहा होगा आप लोग दूसरी कंपनी में आप लोग अटैच हाँ, उसमें भी बहुत समस्याएं हैं ना सर। ट्रांसफ़र होता तो ये क्या करते, इधर से उधर दौड़ाते रहते। इधर ये फार्म भरिए, वो फार्म भरिए, ऐसा करिए वैसा करिए कह के इधर उधर भगाते रहते। सर ड्यूटी का टाइम रहता है, नहीं ड्यूटी पे रहेंगे तो अधिकारी की सुनने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर। बार बार एजेंसियाँ चेंज होती है। पुरानी एजेंसी रहती है वो पैसा लेके भाग जाती है। और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या आज आप लोग यहाँ आए हैं? कई महीने से लगभग वेतन नहीं आया। पीएफ तो सालों का बता रहे हैं। एफओ मैडम से बातचीत हुई है या जिसके हाथ में टेंडर है उससे कोई बात हुई आप लोगों की? नहीं, टेंडर वाले से किसी से बात नहीं, बस एफओ मैडम निकल रही थी यहाँ से, तो रास्ते में बस चलते चलते यही बात हुई। मैम से कहा कि मैम सैलरी नहीं आ रही हमारा काफ़ी पीएफ नहीं आया है, और ये अभी काफ़ी धरना देने के बाद 1 महीने की सैलरी हमारी डलवाई गई थी। उसके बाद से कोई अभी सैलरी नहीं है हमारी, नहीं जितना भी हमारा स्टाफ है सभी लोगों की सैलरी नहीं आई है। अच्छा, कितने दिन से सैलरी नहीं है? सैलरी हमारी तीसरा महीना चल रहा है। 1 महीना धरना देने के बाद सैलरी डलवाई गई थी, उसके बाद कोई सैलरी नहीं आई हम लोग की। चलिए, बहुत धन्यवाद। तमाम लोग यहाँ पर थे जिनसे हमने बातें की। सफाई कर्मी हैं, प्रदर्शन कर रहे थे। किसी का 2 महीने से वेतन नहीं आया है, और पीएफ की बात करें तो सालों से पीएफ जो है इनके अकाउंट में नहीं आया। ये लोग पीएफ चेक कराने जाते हैं तो वहाँ भी अकाउंट खाली नज़र आता है। बहरहाल एफओ मैडम का कहना है कि जब टेंडर को लेकर के बात होगी तब टेंडर का पैसा जाएगा, तब सबके अकाउंट में पैसा आएगा। लखनऊ से राष्ट्रीय न्यूज़ के लिए नाविद माजिद की रिपोर्ट।